गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा न्यू चैप्टर है इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इसमें हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स जो यूज़ होते हैं हमारे इंजीनियरिंग फील्ड में, उनके बारे में हम बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें मटेरियल्स के बारे में तो मटेरियल्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक मेटल्स और एक नॉन मेटल्स। ओके, तो जो मेटल्स होते हैं मेनली क्या होते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं मोस्टली क्या होंगे, वो लिक्विड फॉर्म में होंगे। तो अगर हम बात कर रहे हैं मेटल्स के बारे में तो मेटल्स को भी हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है फेरस मटेरियल और सेकंड है नॉन फेरस मटेरियल। ओके, तो फेरस मटेरियल कौन से होते हैं, जिसमें क्या हो, आयरन की मात्रा ज़्यादा हो, मोस्टली आयरन हो। नॉन फेरस क्या होते हैं, जिसमें आयरन या तो हो ही ना, या फिर हो तो बहुत ही नेग्लिजिबल हो, बहुत ही कम मात्रा में हो। जैसे पहला है हमारा फेरस में कास्ट आयरन, जिसमें आपका आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है। ऐसे ये कार्बन स्टील, एलॉय स्टील एंड स्टेनलेस स्टील, ये सभी हमारे क्या है, फेरस मटेरियल हैं, जिसमें आयरन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। ये है नॉन फेरस मटेरियल, जिसमें या तो आयरन की मात्रा होती नहीं है, होती है तो बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, जिसमें है एल्युमिनियम, ब्रास, ब्रॉन्ज, कॉपर, लेड, मैग्नीशियम, निकल, टिन, टाइटेनियम एंड टंगस्टन। ये सभी क्या है, हमारे नॉन फेरस मटेरियल हैं, मेटल्स हैं। ठीक है, तो ये था डिफरेंस किस किस के बीच में, फेरस मटेरियल और नॉन फेरस मटेरियल के बीच में। अब नेक्स्ट है इसमें मेटल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि मेटल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हम इनके बीच क्या देखते हैं, क्या क्या डिफरेंस होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो सबसे पहले है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। सबसे पहले है वेट। वेट क्या होता है, किसी भी उसमें ईच मेटल हैज़ वेट। कोई भी डिफरेंट टाइप के मेटल्स होंगे, सभी का क्या होगा, वेट होगा। और ये किस में वेट करते हैं, किलोग्राम पर स्क्वायर। एक स्क्वायर एरिया में क्या उसका वेट होगा, ये क्या 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में कितना उसका वेट होगा इन केजी में, इसको हम ऐसे मेज़र करेंगे। एक स्क्वायर सेंटीमीटर का अगर एरिया है हमारे पास, तो उसका पर केजी कितने रिक्वायरमेंट होगी, ये हमारा वेट होगा। सभी मेटल्स का ये अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग होगा, तो वेट डिफरेंट होगा मेटल वाइज। सेम है कलर। मेटल में अगर हम बात करें कलर भी डिफरेंट होगा, कुछ मटेरियल का अलग कलर होगा। जैसे हम बात करें कलर ऑफ कॉपर इज़ रेड। ठीक है, कॉपर का जो कलर होता है वो क्या होता है, रेड होता है। और जिंक इज़ लाइट वाइट। जिंक का जो कलर होता है वो क्या होता है, लाइट वाइट। ओके, एंड एल्युमिनियम कलर इज़ वाइट। तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर से हम फाइंड कर सकते हैं कौन सा मटेरियल है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कलर कॉपर का कलर रेड होता है, जिंक का कलर क्या होता है, लाइट वाइट होता है, और एल्युमिनियम का कलर क्या होता है, वाइट होता है। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मेटल्स के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी क्या प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि द प्रॉपर्टी एट विच मेटल टर्न्स इनटू द लिक्विड। किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी होती है, अगर हम उसको हीट करेंगे तो वो क्या होगा, वो लिक्विड की फॉर्म में चेंज होगा। अगर हम किसी भी मेटल को चेंज करें और लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो जाए तो वो क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम कहते हैं फ्यूजिबिलिटी प्रॉपर्टी। और जिस टेम्परेचर पे वो मतलब लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट कर दे, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आया। तो जिस भी मेटल की अपनी प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम कहेंगे फ्यूजिबिलिटी, जिसमें वो क्या होगा, सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाए। अगर ऐसा कोई मेटल हो सकता है तो उसको हम कहेंगे वो बहुत ही फ्यूजिबल है। और फ्यूजिबल है तो उसका जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा, उसको हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी भी एक मेन फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। द मेटल दैट अलाउ फ्री टू पास इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे मेटल जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्री पास करा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फ्री
मूव करा सकते हैं वो हमारे होते हैं कंडक्टर। और जिस मेटल में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं फ्री पास ना हो उसको हम क्या कहते हैं इंसुलेटर। ठीक है, तो इंसुलेटर क्या होते हैं जिसमें इजीली करंट कंडक्ट एटम्स जो होंगे वो पास नहीं हो पाएंगे, लेकिन कंडक्टर में ऐसा नहीं होता, इजीली क्या होते हैं करंट फ्लो कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हीट ट्रांसफ़र होता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मैं वेट के बारे में बात किया, हमने कलर के बारे में बात किया, फिजिबिलिटी के बारे में बात किया, कंडक्टिविटी के बारे में बात किया। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। अगर हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा इलास्टिसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इलास्टिसिटी आपको समझना। इलास्टिसिटी क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अंडरगो डिफॉर्मेशन ऑन द एप्लीकेशन। अगर हम किसी भी मेटल पे हम फोर्स लगाएं वो क्या हो जाए, वो अपनी, और जब हम रीगेन मतलब हम उस पर फोर्स लगाएं और जब हम फोर्स को हटाएं रीगेन करें तो वो क्या हो अपनी पोजीशन में वापस आ जाए जिस पोजीशन में वो स्टार्टिंग में थी। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, जैसे मैंने एक रबर है, रबर पे मैंने क्या किया उसको खींचा, उस पर फोर्स लगाया, लेकिन जब मैं उसको उस फोर्स को हटा दूंगा तो वो वापस अपनी पोजीशन में रीगेन आ जाएगा, मतलब अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगा। दैट मीन्स इस ऐसी जिस भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है उसको हम कहते हैं इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है? जैसे मैंने अभी आपको इलास्टिसिटी का एग्जांपल बताया कि मैंने रबर को खींचा और उसको छोड़ने के बाद वो अपनी पोजीशन में वापस आ गया, लेकिन ऐसे मटेरियल जहाँ पर मैंने फोर्स लगाया और फोर्स हटाने के बाद वो उसी पोजीशन में ही रह गया जिसमें फोर्स लगाने के बाद था, तो हम उसको कहेंगे वो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी है। कैसे? जैसे मैंने अगर आपको एग्जांपल देता हूँ, डो, हम आटा को क्या करते हैं गूंथते हैं, तो उस पर फोर्स लगाया, अब फोर्स लगाने के बाद जब हम उसको फोर्स उस पर हटा देते हैं तो वो उसी कंडीशन में रहता है। दैट मीन्स ये क्या हो गई, प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? दिस इज़ अ प्रॉपर्टी विच अनेबल्स ए मटेरियल टू बी ड्रॉन बाय द टेंसाइल फोर्स विदाउट फ्रैक्शन। ठीक है, डक्टिलिटी में हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल को हम ये कह सकते हैं कि हम उसको शीट पर ड्रा, प्रॉपर्टी दैट मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। डक्टिलिटी का मतलब है कि उससे हम क्या कर सकते हैं, इजीली वायर बना सकते हैं, मतलब डक्टाइल होंगे, जो मेटल डक्टाइल होंगे उसी का हम इजीली वायर बना सकते हैं क्योंकि वो ब्रेक नहीं होता है। नेक्स्ट है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस में क्या होता है? मेटल दैट हैव वेरी लिटिल प्रॉपर्टी ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है, जिसमें उसकी ऐसा मटेरियल जिसमें क्या होगा कुछ प्रॉपर्टी हो डिफॉर्मेशन की, यानी कि इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी हो, कुछ प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी हो, तो वो क्या होता है ब्रिटलनेस। जैसे हम उस पर क्या करें फोर्स लगाएंगे तो वो क्या होगा तुरंत ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत ही हार्ड होने, कोई भी मेटल अगर जितना हार्ड है तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा जल्दी से। ठीक है, वो उन सबको रिमूव करने के लिए हम टेम्परेरिंग और हार्डनिंग का प्रोसेस होता है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी हम ब्रिटलनेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ब्रिटलनेस में क्या होता है कि हम वो मटेरियल जिसमें दोनों प्रॉपर्टी हो, इलास्टिक मटेरियल प्लास्टिक प्रॉपर्टी हो। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटलनेस इज द प्रॉपर्टी द मटेरियल विच अपोज टू डक्टिलिटी। वो डक्टिलिटी का अपोज करता है। डक्टिलिटी में क्या है कि हम उसको वायर में ईजिली कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसीलिए, और ब्रिटलनेस में क्या होता है कि वो ब्रेक कर जाता है। तो हम ये कह सकते हैं अपोजिट होगा डक्टिलिटी का। क्लियर है? नेक्स्ट है मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी का मतलब हो गया दिस इज द प्रॉपर्टी विच एनेबल द मेटल विद स्टैंड डिफॉर्मेशन कंप्रेसिव फोर्स विदाउट फ्रैक्चर। मेलिबिलिटी का मतलब है ऐसे मेटल जिसको हम इजीली शीट पे ड्रॉन कर सकते हैं। अगर हम उसको मेटल फोर्स लगाएंगे तो इजीली हम उसको शील कर ड्रॉ कर सकें और उसको रोल भी करेंगे तो ब्रेक ना हो। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहेंगे, वो मेलिएबल होंगे। जिन मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी मेलिएबल उसी को हम रोल क्या कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हमने आपको बताया मेटल के बारे में, फेरस और नॉन फेरस, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। बाकी इसी चैप्टर से रिलेटेड अभी हम कंटिन्यू करेंगे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।